हाँ जी, तो फिर नमस्कार, सबका स्वागत है। देखिए, कल हमारा क्या क्या हो गया? कल हमारा हो गया मध्य प्रदेश का विधायिका हो गया और मुख्यमंत्री, है ना, कार्यपालिका। दो चीज़ हमने कर लिया है। सूची हमने कर ली है पूरी, ठीक। जो लोग कल क्लास नहीं देखे, पेड क्लास में सारी क्लास अवेलेबल हैं, देख लेना, है ना। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था निकाय की बात कर दी, सारा हो गया है ना। अब आते हैं, हमारा चैप्टर जो चर्चा है वो होती है हमारा राज्यपाल से, है ना। तो राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो मंत्रिमंडल की सहायता से कार्य करता है। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिख लीजिए, राज्यपाल बोलो। अच्छा, मैं किनारे हो जाऊं? लिख। ये राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ संवैधानिक चीज भी लिख लो इसमें, चाहो तो लिखो। भारत के संविधान के छठे भाग में संविधान के कौन से भाग में? छठे भाग में, ठीक है। अनुच्छेद 153 से 167, 153 से 167 के बीच में है, ठीक। और इसके अंदर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता सब होते हैं। अब अगर थोड़ा सा चर्चा करें हम किसकी, राज्यपाल की, तो आपको बता दूं कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। और किसी, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकता, ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनना है तो कंपलसरी हो किसी बाहर का हो, मतलब कहीं किसी दूसरे राज्य का हो, उसी राज्य का उसी राज्य में नहीं बन सकता। पहली कुछ 35 साल की एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें? चलिए लिखिए, एक 155 और 156, अनुच्छेद 155 156 में राज्यपाल की नियुक्ति और इसके कार्यों के बारे में है, बस इतना देख लो। और एक और है अनुच्छेद 213, ये राज्यपाल के पास एक ताकत है कि राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। थोड़ी थोड़ी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सौ अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति, 156 में टर्म्स ऑफ ऑफिस, मतलब कितने साल तक रहेगा, ठीक है। और इसकी पावर दी गई है 161 में। गवर्नर की पावर किस में है? अनुच्छेद 161 में। इसकी नियुक्ति है और इसकी कार्यावधि वैसे होता 5 साल के लिए। कहीं पर लिखा हो जाए कि 5 साल निश्चित है तो गलत है, उसके पहले भी जब चाहे तब, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति साहब जब चाहे तब इसको उनको कर सकते हैं। दो चीज ध्यान रखना, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। जैसे अभी हाल में आनंदीबेन जो पटेल है, आनंदीबेन, वो हैं तो कहाँ की? यूपी की, लेकिन उनके पास कार्यभार किसका है? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ कन्फ्यूज पूछती है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है क्या कि इसका फिक्स कार्यकाल नहीं है, इसको जब चाहे तब हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया?
आगे बढ़े, चलिए। कुछ नहीं यार, राष्ट्रपति का ऑर्डर खत्म। क्या है का महाभियोग? एक प्रकार से ये केंद्र सरकार का एजेंट है राज्यों के पास। खतरनाक, एक दिन पढ़ाऊंगा जब पढ़ी तब बताऊंगा कि राज्यपाल कितना खतरनाक रोल अदा करता है। राज्यपाल किसको? राष्ट्रपति को देगा। और किसको देगा? जो नियुक्ति करता उसी को देगा राष्ट्रपति ना। क्योंकि राज्यपाल का मतलब क्या, इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति नहीं तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। पर ऐसा नहीं होता, उपराष्ट्रपति होता उसको दे देता है। आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं लोग, क्योंकि अब राष्ट्रपति से बड़ा कुछ नहीं तो किसको देगा? चल है ना, है पावर, शक्ति है। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में। देख लो, लिख लो। मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची यहां है पूरा। इसको अगर हम चर्चा करें, चर्चा का विषय बनाए तो काफी अच्छा हो सकता है हमारे लिए। हाँ, राज्यपाल क्यों? सदन का सदस्य होगा ही नहीं वो किसी सदन। वो तो नियुक्ति होती है। 35 साल के व्यक्ति को किसी को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, नहीं समझे? किसी को बनाया सकता है। केंद्र सरकार का एक प्रकार से एजेंट है राज्यों में। कुल मिला के समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा समझो। राज्यपाल एक वो चाबी है जो राज्यों के पास भेजा जाता है, जो केंद्र के अनुसार कार्य करता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना, वो सब कुछ निर्भर करता है राज्यपाल। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे दे कि राज्य सरकार जो है अब चलाने के बस में नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कब? जब केंद्र में मान लो बीजेपी की सरकार है और राज्य में किसी कांग्रेस की सरकार हो, तभी तुरंत वहाँ एक काम हो जाता है। या केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, तब ऐसा हो जाता है। तो कुल मिलाकर कंट्रोल करता है पूरी तरह से। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, फिर श्री हरिविनायक पाटस्कर, फिर उसके बाद है श्री क्या संबिल चेंगलराव रेड्डी। अब समझ गए होंगे कहाँ के हैं, सब साउथ के आगे है ना। फिर है श्री पीवी दीक्षित, एक कार्यवाहक बने थे पहली बार। तो पहले कार्यवाहक जो राज्यपाल थे कौन थे? श्री पीवी दीक्षित। फिर उसके बाद सत्यनारायण सिंह आए, श्री निरंजन नाथ वांचू, श्री चेपुदिरा मुथाना पुनाचा, श्री भगवत दयाल शर्मा, श्री प्रद्युम्न प्रसन्न सिंह कार्यवाहक है, प्रोफेसर KM चांडी, श्रीमती सरला ग्रेवाल, पहली महिला राज्यपाल। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। फिर उसके बाद कुमार महमूद अली खां, फिर मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर, श्री राम प्रकाश गुप्त, अब लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ, फिर है डॉक्टर बलराम जाखड़, फिर आए श्री रामेश्वर ठाकुर, फिर आए श्री राम नरेश यादव, फिर OP कोहली, फिर OP कोहली फिर कार्यवाहक बने। अब फिर इसके बाद आपको बता आनंदीबेन पटेल आई, फिर लालजी टंडन, उनका निधन हो गया। तो अभी समय कौन है? आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक के तौर पर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? हैं? राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे करते हैं? वो तो सरकार जिसको चाहती उसको बनाती है ना। सरकार जिसको चाहती उसको राष्ट्रपति बना देती, क्या बड़ी बात थोड़ी ना है। जिसकी मर्जी उनकी। हाँ, अब जैसे मान लो किरण बेदी विधायक का चुनाव नहीं जीत पाई, विधायक का चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी खड़ी हुई चुनाव में दिल्ली में। तो अब चूंकि वो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के असिस्टेंट, मतलब इनकम टैक्स कमिश्नर एक प्रकार से कहें, और ये कौन है? पुलिस, मतलब एक प्रकार का स्पेशल पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रह चुकी कौन? हमारी किरण बेदी। तो एक तरफ IRS, एक तरफ IPS को बीजेपी बोली टेंशन मत लो। एक तरफ अगर IRS खड़ा तो इधर क्या खड़े कर दिया उन्होंने? IPS खड़ा कर दिया। लेकिन चुनाव क्या कहीं हार गई। क्योंकि कभी कभी चुनाव आप कितने ही बड़े क्यों ना हो,
लेकिन जनता अगर जिस पार्टी को पसंद नहीं करती तो फिर नहीं करती। अभी यही हाल हुआ किसका, राहुल लोधी का। ठीक है, आखिर कांग्रेस से अगले बंदे ने जीता और फिर बीजेपी से दोबारा लड़ा बंदा, हार गया, राजनीतिक कैरियर बेचारे का क्या हो गया, चला गया। यही एक अच्छे खासी जवानी में जो व्यक्ति क्या करता, अपनी राजनीतिक कैरियर खत्म करता है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे इस समय राहुल लोधी का है। अब उनको कई साल लगेंगे अपने आप को ये साबित करने में कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ। बीजेपी भी उनको नहीं मानेगी। अब क्यों? क्योंकि तुम्हें जिस दम के कारण लाया गया तुम उसमें दम नहीं। इसलिए आप जिस पार्टी के उस पार्टी में निष्ठापूर्वक रहिए, तभी तो कुछ चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी ना कि अगर मेरे पिताजी जो हैं आज बीमार हो गए तो मैं उनको छोड़ करके निकल जाऊं, क्योंकि कल तक अच्छी नौकरी थी उनकी, अच्छी सर्विस थी, तो मैं खूब उनसे खूब चूसा, खूब उनका पैसा लिया, खूब खर्च किया और आज उनको छोड़ के चले। आज कांग्रेस की हालत खराब है। तो मजबूती की आवश्यकता है, किसी पार्टी की बात करिए, ठीक। लेकिन तथाकथित पता ना, लोग सत्ता के लालच, सत्ता चाटने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं। अब अगर बात करें राष्ट्रपति, तो अब क्या हुआ, किरण बेदी विधायक का चुनाव हार गई, लेकिन उनको क्या बना दिया गया, उपराज्यपाल बना दिया गया। कहाँ की? पुडुचेरी, समझ गए ना। तो ऐसे करके राजनीतिक तौर पर राज्यपालों की नियुक्तियां होती हैं, जो कि सही नहीं है। और राज्यपाल प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब समझते हो, मेरे आशीर्वाद तक हो तुम। राष्ट्रपति जब तक चाहे, और राष्ट्रपति कब तक चाहेगा, जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चाहेगी, अर्थात गंगाधरी शक्तिमान है। राष्ट्रपति की इच्छा कुछ इच्छा नहीं होती है, वो एक्चुअली में असली इच्छा किसकी है, सरकार की है। तो सरकार के पास कई सारे कंधे जिनके कंधों पर रख के गोली मारती है, राष्ट्रपति के साथ, राज्यपाल के साथ। अभी चुनाव आयोग को देखा होगा आप लोगों ने, जैसा वो कहते गए चुनाव आयोग करता गया, जबकि चुनाव आयोग क्या है, स्वतंत्र संगठन, मतलब एकदम स्वतंत्र संवैधानिक संगठन है। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एच.एस. कामत। ये जो सीनियर आईएएस अधिकारी हो जाते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। ठीक है, एच.एस. कामत के बाद बने हमारे क्या, श्री आर.पी. नरोन्हा। इन्हीं के नाम पर एक नरोन्हा प्रशासनिक एकेडमी है मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, सारे डिप्टी कलेक्टर सर, डीएसपी वगैरह के ट्रेनिंग के लिए बड़ा अच्छा शानदार चीज़ें हैं। फिर है श्री एम.पी. श्रीवास्तव, फिर उसके बाद हुए श्री आर.पी. नायक, फिर आर.पी. नरोन्हा फिर से हुए, फिर है श्री एम.एस. चौधरी, फिर है श्री एस.सी. वर्मा, श्री के.एल. पसरीचा, फिर वी.के. दुबे, फिर जी. जगपति, फिर बीरबल, फिर हैं ब्रह्मस्वरूप, फिर श्री के.सी.एस. आचार्य, फिर एम.एस. सिंहदेव, फिर श्री आर.एन. चोपड़ा, श्री आर.एस. खन्ना, श्री आर.पी. कपूर, श्रीमती निर्मला बुच, ये प्रथम आईएएस भी हैं एवं महिला मुख्य सचिव भी, बहुत बड़ी बात है एमपी के। श्री एन.एस. सेठी, फिर आए सी.एस.सी. ब्योहार, फिर आए के.एस. शर्मा, फिर पी.के. मल्होत्रा, फिर ए.वी. सिंह, फिर वी.के. साहा, श्री विजय सिंह, आर.सी. साहनी, श्री अवनी वैश्य, फिर आर. परशुराम, जी. एंटोनी, जी.एस. डिसा, बसंत प्रताप सिंह, और उसके बाद आए श्री सुधीरंजन मोहंती। और मोहंती जी के बाद फिर से अब इनको किसको बनाया गया इस समय, अभी हाल ही में कौन है बताइए, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है मध्य प्रदेश का। अब छोटी छोटी चीज़ें नहीं बाती तो आप लोग बताइए क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि ये मोहंती किसके समय थे, अब जब कांग्रेस चली गई तो कौन बचे, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, नहीं है कोई आंसर, लिख लो। किसका, अभी का, इकबाल सिंह बैंस, कई बार बात हुई है, इकबाल सिंह बैंस। श्री सुधीरंजन मोहंती के बाद
हुए कौन? एम गोपाल रेड्डी, और एम गोपाल रेड्डी के बाद हुए श्री इकबाल सिंह बैंस। 2 नाम लिख लेना। एम गोपाल रेड्डी, फिर दूसरा अभी वर्तमान में कौन है? इकबाल सिंह बैंस। तो इकबाल से याद रहेगा आप लोगों को, चीज़ें अच्छे से याद कर पाएंगे आप, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये सारी हमारी संस्थाएं चल रही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बैंस, हाँ बैंस, ठीक है, इकबाल सिंह बैंस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, याद तो रहना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या, सभी इम्पोर्टेंट, सभी आईएएस अधिकारी, सभी सचिव रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही कहूँगा जो पहले हैं वो, और आखिरी जो है वो। और एक और चीज़ याद कर लो कि जो प्रथम बने हो कोई महिला, तो उनको याद कर लो, वो ज़्यादा सही रहता है। या जिनके नाम पे कोई चीज़ है, जिन्होंने कुछ अच्छा, जैसे आरपी नरोहा, प्रशासनिक अकेडमी है उनके, तो उनको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछता है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान को याद रखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वो सारे याद होने चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि किस राज्यपाल के समय आपातकाल लगा, किस राष्ट्रपति, किस मुख्यमंत्री के समय आपातकाल लगा, यह दे देता है 4 ऑप्शन, बोलते इनमें से कौन राज्यपाल नहीं थे, इनमें से कौन मुख्यमंत्री नहीं थे, या कौन प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। तो वो चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एमपी व्यापम ये सब चीज़ें एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन उसको देना बहुत अच्छा लगता है। अब पीएससी भी तो दबा दबा के पूछते हैं सब चीज़ें, है ना, ठीक है। तो आज को इतना ही, क्योंकि इसमें याद बहुत करना है, क्योंकि मैं कल से पढ़ाऊंगा आपको लोकायुक्त। भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने के उद्देश्य से 1982 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। लोकायुक्त संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? लोकायुक्त होता है, जो सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश को बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे श्री वी दीक्षित, वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस एन.के. गुप्ता, मध्य प्रदेश के वर्तमान उप लोकायुक्त जस्टिस यूसी महेश्वरी। क्षेत्रीय संगठन राज्यों में 10 संभाग और 52 जिले, उसी के हिसाब से चीज़ें जो है बनाई जाती है। तो इसको प्लीज़ लोकायुक्त लिख लिए। लोकायुक्त का मतलब आप लोग जब आगे काम करेंगे तो आपको लोकायुक्त पुलिस बनाया जाएगा। मतलब लोकायुक्त कर क्या करता है? लोकायुक्त में कोई एसपी रख दिया जाता है, नॉर्मल एसपी कोई क्या बनाए, लोकायुक्त के एसपी बना दिए, आईजी बना दिए, पुलिस कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, ये सब लोकायुक्त। ये क्या करती? छापे डालती, भ्रष्टाचार निरोधक है। मतलब कोई भ्रष्टाचार कर रहा, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई भी है, तो आप यहाँ पर अपनी जो है एक मेल के द्वारा या एक फ़ोन के द्वारा या आप जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। और ये फिर क्या करते हैं? छापा डाल। जब लोकायुक्त का छापा पड़ता है फिर लेखायुक्त ही पूरा एकदम सारा सिस्टम देखता है, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पर भी है। तो हम कहाँ तक ख़त्म कर चुके? हम लोग कल की क्लास में क्या किया था? मुख्यमंत्री और राज्यपाल व्यवस्था की थी। आज हमने क्या किया? तो कल क्या किया था हमने? अच्छा, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष किया था। आज हमने क्या किया? राज्यपाल और मुख्य सचिव और लोकायुक्त। तो ये थोड़ा करके इसको लो, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम के लिए थोड़ा सा वक्त है। तो ऐसा करो कि उसको कर ही लो ना, क्या दिक्कत है? दुनिया भर का नाम याद करते हो, एक काम करो, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सब का नाम रख दो, याद हो जाएगा। हाँ क्या? तो याद कर लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो वही चीज़ चलेगी। जैसे तुम सारी लड़कियों एक दूसरे को नाम ले लो, ठीक। कोई लोकायुक्त बन जाओ, कोई जस्ट एक दिन के बन जाया करो, पता नहीं जीवन कहीं बनोगे नहीं बनोगे, पर यहीं बन जाओ, ठीक है। चलिए, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, उसको करिए। और ये सारी पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, नहीं लाइव नहीं है। कितना? पूरा नहीं आएगा बेटा, 2 फोटो में आएगा।